राधे राधे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज कोई बकवास नहीं, सीधा पढ़ाई। कहिए क्यों सर, इंट्रोडक्शन नहीं दीजिएगा? देंगे बच्चे, देंगे। आइए बीच में पढ़ते हैं, बीच में अपना इंट्रोडक्शन देंगे। कुछ तो नया होना चाहिए ना, है कि नहीं। हम पढ़ाते नहीं हैं, हम आप लोग को ऐसा एंटरटेन करेंगे, ऐसा एंटरटेन करेंगे कि आपको बोरिंग नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि मैं कोई एक पिक्चर देख रहा हूं। ठीक है, आइए देखते हैं पहला सवाल जल्दी से फटाक से। ओ हो, बहुत ही मजेदार सवाल है, जरा सा देख लेते हैं और इस पे हम लोग अमल करते हैं। देखिए दोस्तों, सवाल जो है ना, सवाल को आप सवाल मत समझिए, ये समझिए कि सवाल को भी हम ही बनाए हैं। इसका जो आविष्कारक है, इसका कर्ता धर्ता है हम ही हैं, और इसका आंसर भी हम ही देंगे, तभी आपको ये बनेगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। ऐसे कहता है, दिए गए, एक मिनट, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। क्या कह रहा है, सवाल को जरा ध्यान से पढ़िए। सवाल है, जो वृत्त है, ये वृत्त दिख रहा है, परिधि से किस प्रकार से संबंधित है। पहले इस स्टेप को समझ लीजिए। बाबू रे, वृत्त कैसा होता है? कहिए सर ऐसा होता है ना। तो जो परिधि होता है कैसे संबंधित है, इसका जो चारों तरफ का लंबाई देख रहे हैं, ये जो चारों तरफ लंबाई, ये गोलका हो, इसी को कहते हैं हम लोग परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। तो कह न लीजिए कि सर ये जो वर्ग है, वर्ग होता है ऐसे ऐसे, तो इन चारों तरफ के जो लंबाई होता है, इसको कहते हैं परिमाप। परिमाप मतलब इसको शुद्ध भाषा में कहेंगे परिमिति। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे आ जाएगा परिमिति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। समझ में आया? जल्दी से हाँ बोलिए। हाँ, अभी लग रहा है कि समझ में आ गया है। ठीक है, आइए अब जरा सा पढ़ते हैं अगला सवाल। आप लोग सोच रहे हो कि सर बड़ा जल्दी जल्दी खींच रहे हैं भाई, क्या बात है? बताएंगे बताएंगे। आइए, ट्विस्ट है ये, बीच में आपको ट्विस्ट मिलने वाला है। वो कैसा है, आप लोग भी खुश हो जाइएगा। ठीक है, कम समय में ज्यादा फायदा, सुने हैं ना जी, चीप एंड बेस्ट के बारे में सुने हैं। हमको तो अंग्रेजी नहीं आता है, अगर जो भी बच्चे अंग्रेजी जानते हैं तो इसका मतलब समझ लीजिएगा। ठीक है, हाँ, आइए सवाल पढ़िए। कहता है, यदि ह्यूमन को कूट भाषा में क्या कहते हैं, NDMXH। पहले इसको समझ लीजिए, इस स्टेप को, इसको मार देते हैं गोली, इसको बाद में समझेंगे, बैंड को बाद में। पहले क्या है बाबू, HUMAN। चलिए इसको क्या लिख ले है बाबू, NDMXH। चलिए समझिएगा जरा सा। अब जरा सा इसमें बताइएगा कि सर कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ है, कुछ ना कुछ इसमें कुछ तो हमको दिख रहा है। अब क्या दिख रहा है, जरा सा हमें बताइएगा। तो बताइए दोस्तों, ये जो कोई ना कोई इसमें से एक शब्द एक ही है। देखिए कैसे, जरा सा समझिएगा। यही तो होता है तर्क शक्ति, यही तो होता है तर्क शक्ति। देखिए ये जो लास्ट वाला एन देख रहे हैं बाबू, समझिएगा जरा सा। ये जो लास्ट वाला एन है, जो ये फर्स्ट वाला एन जो है, फर्स्ट वाला, ये दोनों एक ही है कि नहीं है? एकदम है। चलिए यहां तक समझ गए हम। अब ये जो इसका सेकेंड वाला ए जो है, ए जो है डी से संबंधित है। कैसे? ए जो है बी और सी को छोड़ दिया है। क्या कर दिया है? बी और सी को छोड़ दिया और लिख दिया डी। क्या लिख दिया? डी। यहां तक आप लोग को क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखिए, चलिए ये जो एम है, बताइए बिल्कुल सेम है, एम की जगह पे। चलिए फिर से समझ लीजिए, एन जो था लास्ट वाला फर्स्ट में, फिर जो ए जो था दो को छोड़ा, दो शब्द छोड़ के आगे लिख दिया। एम जो है फिर सेम है। फिर चलते हैं किसमें, यू में। तो यू जो है एक्स से किस प्रकार संबंधित है? तो यू जो है, यू के बाद क्या आता है, भी और डब्ल्यू। इसमें भी दो डिजिट छोड़ के लिख दिया, भी डब्ल्यू, और डब्ल्यू के बाद आता है एक्स, इसमें भी दो डिजिट छोड़ दिया। तो चलिए बच गया लास्ट लास्ट लास्ट। तो बताइए दोस्तों, एच जो है लास्ट वाला सेम मिल गया, एकदम मिल गया। तो दोस्तों मजा आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। तो एक बात बताइए, एक जैसे कैसे कैसे बताया, समझे? एन को लास्ट वाला फर्स्ट, फिर उसके बाद दो डिजिट थोड़ा, फिर उसके बाद सेम, यानी कि पहला हो गया सेम, दूसरा हो गया दो डिजिट प्लस, तीसरा हो गया सेम, चौथा हो गया दो डिजिट प्लस, फिर ये जो चार, ये पांचवा हुआ,
ये हो गया सेब। तो उसी प्रकार इसको समझ गए ना कैसे लिखा है, आए समझ गए। तो अब जरा बताइएगा कि बैंड को कैसे लिखेंगे, जल्दी आंसर में कमेंट बॉक्स में बताइए, फटाक से बताइए। तो बैंड को कर ना दीजिए BAND। चलिए तो लास्ट वाला को लिख देंगे फर्स्ट में, हो गया कितना, लास्ट वाला को लिख देंगे D। चलिए कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब देखिए एन, तो एन के बाद क्या था, दो डिजिट छोड़ दीजिए, O और P छोड़ दिए, बच गया कितना Q आ गया, सब में दो डिजिट छोड़ा था ना। उसके बाद A है, तो A उसके बाद क्या आ गया, एकदम सेम आ गया, एकदम सेम, पहला सेम, फिर 2 डिजिट छोड़ा, फिर सेम, अब फिर 2 डिजिट, यानी B के बाद कितना डिजिट छोड़ेंगे, 2, C और D छोड़ेंगे तो D के बाद कितना आ जाएगा, E। कितना आ गया, DQAE। आपका ऑप्शन में कौन है, ऑप्शन नंबर C में आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और कहीं से कोई तकलीफ है कमेंट बॉक्स में जरूर जुड़िए। आए दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए आइए एकदम इजी बना देंगे, एकदम खेलना है सवाल से, एकदम खेलना है, क्या करना है, खेलना है। आइए अगला सवाल, तीसरा सवाल, आज का जो ये तीसरा सवाल है, स्टार लगा लीजिए, ये SSC GD 2017 में या 18 में शायद पूछा गया सवाल है, एकदम कंफर्म तो नहीं कर सकते लेकिन पूछा गया है ना। चलिए बनाते हैं कैसे, देखिए सवाल को पढ़िए। एक देखिए सवाल बड़ा नहीं होता, मात्र 10 सेकंड में बनेगा। देखिए कैसे, ABCD और E के वो है 5 को नदियां है, बस नदियां ऐसे ही लिख दिया है, ऐसे मान लीजिए ABCD 5 को कोई भाई है, चाहे राम श्याम जो भी है, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, यहां पर नदियां मानल है। A B की अपेक्षा छोटी है, समझ रहे बात को, समझिए यहां पर क्या कह रहा है, A जो है B की अपेक्षा क्या है, एकदम छोटी है, क्या है, छोटी है। तो B जो है B से कौन है, A छोटा है, कह रहा था A जो है B की अपेक्षा छोटी है, तो यानी B से A छोटा है, तो B हो जाएगा कहाँ, A हो जाएगा ऐजा, एक का ऊपर हो जाएगा B, चूंकि B से A छोटा है। आगे पढ़िए, परंतु देखिए परंतु लग गया, E से बड़ी है, कौन बड़ी है, E से A, यहां समझिएगा। देखिए इसके कहने का मतलब अपेक्षा छोड़िए, A से B बड़ी है लेकिन E A से छोटा है, समझ गए, तो E आ जाएगा एक कर नीचे, कोई दिक्कत जी नहीं, एकदम नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, C सबसे बड़ी है, जो सबसे बड़ा वो सबसे ऊंचा, बात समझ रहे हैं ना। भाई यारों में भी देखवा ना बाबू, आप लोग भाई भी आप रहिए 4-5 ना, जो सबसे बड़ा रहता है वो सबसे ऊपर रहता है ना। तो C सबसे ऊपर चल गया। अब बताइए आगे बढ़ते हैं, यदि D B से कुछ छोटी है, D जो है B से कुछ छोटी है और A से कुछ बड़ी है, तो क्या हो जाएगा, बात को समझे। A से जो है D थोड़ा सा बड़ा है लेकिन B से थोड़ा सा छोटा है, तो कहाँ आ जाएगा, B और A के बीच में आ जाएगा कौन, D, कौन आ जाएगा, D। बात को समझे, कुछ नहीं किया, D जो है B से, यानी B से कुछ छोटा है और A से कुछ बड़ी है, तो एक मतलब कि B और A के बीच में कौन आ जाएगा, D। अब बताइए, देखिए स्टेप बाय स्टेप समझा रहे, ऐसे नहीं समझिएगा तो आपको डिजिटल बोर्ड रहे या कोई बोर्ड रहे, चाहे कैसा भी टीचर आ जाए, आप नहीं समझ पाइएगा। चलिए तो बताइए सबसे छोटी कौन सी है, तो जो सबसे नीचे वो सबसे छोटा, जो सबसे ऊपर वो सबसे बड़ा। अगर बड़ा पूछ दे तो सबसे बड़ा हो गया E, अगर छोटा पूछ देवे तो सबसे छोटा हो गया E। तो पूछ क्या रहा है, सबसे छोटी, तो ऑप्शन नंबर A आपका क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, और इस प्रकार का सवाल अब जब भी आएगा आपके एग्जाम में, चुटकी बजाते आप लोग बना दीजिए, ठीक है। आइए, हम सिर्फ समझाने के लिए इतना टाइम लेते हैं, ये मत समझिए कि सर बड़ी ज्यादा टाइम लिए, नहीं जी, हम आपको समझाने के लिए टाइम लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, चौथा सवाल, ये देखिए, इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार लगा लीजिए, क्या लगा लीजिए, स्टार। कहता है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब कि मिसिंग नंबर। कहाँ, तो जो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, इसी के जगह पे हमको बताना है। जब भी इस प्रकार का सवाल अगर पूछे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सोचना है कि आखिर कैसे किस प्रकार से संबंध, अगर बीच में जब भी पूछे, देखिए सोचने के लिए तो बहुत प्रकार से सोचा जाता है कि आखिर हम 38 और 5 को क्या कर ले कि 8 आ जाए, चूंकि बीच में पूछ रहा है।
23 और 2 को क्या कर ले कि 17 आ जाए, 30 3 को क्या कर ले कि प्रश्नवाचक जगह पे आ जाए। तो सबसे पहले चलते हैं, चलिए अगर हम 38 और 5 को कुछ भी करेंगे आप बताइएगा तो 8 आएगा? नहीं आएगा। चाहे आप गुना कर लीजिए, भागा कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, नहीं आएगा। तो क्या करेंगे आप, जरा सा थोड़ा सा अलग ढंग से सोचिए ना। कैसे? देखिए कैसे हम बताते हैं। अगर जो हम इस प्रकार से सोचे 38 और 23 को, ठीक, कैसे सोचेंगे सर? दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, जल्दी लगाइए आंसर। अच्छे अच्छे छात्र को आंसर दिख रहा होगा। तो अगर जो हम कह लें कि 38 को और 23 को आपस में जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया? 8 3 11 के 1 3 2 5 1 6 61। और 61 को हम क्या करेंगे? 61 में से 1 घटा लेंगे, आ गया आपका 60। और इसी को हम 2 से भागे कर देंगे, आ गया 30। बताइए, आ गया 30। लेकिन प्रश्न तो यहां और बन रहा है कि सर जब एक 30 आ रहा था दूसरा भी आना चाहिए, तो दूसरा कौन? 5 और 2। चलिए इसको भी हम करके देखते हैं। क्या करेंगे? 5 और 2 को आपस में जोड़िए, कितना आ जाएगा? 7। क्या किया? 7। इन दोनों को आपस में जोड़ते 7 आ गया था। जोड़े और जोड़ के 1 घटाएं, तो इसमें भी जोड़ेंगे और 1 घटाएंगे, आ गया 6। और इसको आधा कर लेंगे, 2 से भाग कर लेंगे, आ गया 3। बताइए आया कि नहीं आया? 3 आ गया? आ गया। जब 2 आ गया तो समझ न लीजिए कि तीसरा हुआ आ गया बउआ। कैसे? 17 और 8 के जोड़ लीजिए, आ गया 25। और 25 में से 1 माइनस कर लीजिए, आ गया 24। और इसी को आधा कर दीजिए, आ गया 12, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में है। आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, हम आपसे वादा करते हैं। बस आप लोग हमसे वादा कीजिए कि आप लोग हमें नहीं छोड़िएगा, है कि नहीं? आप लोग के लिए बहुत कॉन्सेप्ट ढूंढते हैं, बहुत तरीका ढूंढते हैं कि किस प्रकार से कंटेंट बनाया जाए। एक क्लास रिकॉर्डिंग करते, फिर डिलीट करते, फिर सोचते कि इससे भी बेहतर करूं, इससे भी बेहतर करूं। बेहतर करते करते रोज एक नया दिन आएगा, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और हाँ दोस्तों, जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर आएगा, मैं एक व्हाइट बोर्ड, मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड नहीं है लेकिन व्हाइट बोर्ड पे आऊंगा और आपके सामने 1000 का सेलिब्रेशन करूंगा। क्योंकि एक छोटा सा जो पल होता है ना दोस्तों, एक जब बड़ा पल में तब्दील होता है ना, वो छोटा सा पल याद आता है, बहुत अच्छा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा 5वां सवाल। और ट्विस्ट क्या है अब जरा सुनिए। ये ट्विस्ट इस प्रकार से है, इसके बाद दिखेगा आपको ट्विस्ट क्या है। सर जल्दी बताइए ना। बताएंगे, पहले ये वाला तो समझ लीजिए। ये भी स्टार लगा लीजिए, ठीक है, स्टार लगा लीजिए। क्लास ज़्यादा बड़ा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा सा क्लास बड़ा होगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है, फर्स्ट स्टेप समझ लीजिए। क्या है फर्स्ट स्टेप? 23 तारीख को हो गया हमको संडे, समझ गए? चलिए एक स्टेप समझ गए। माह कितने तारीख का है ये नहीं पता कि 30 दिन का है, कोई भी माह 30 या 31 दिन का होता है, लेकिन यहां पर उससे मतलब नहीं है, यहां 23वीं तारीख से मतलब रखना है हमको, ठीक है। कहता है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले, 2 सप्ताह, अगर सप्ताह को आगे बढ़ाइएगा तो भी आपका क्या हो जाएगा? 1 सप्ताह में कितना, अगर हम आगे पूछते कि 1 सप्ताह बाद क्या हो जाएगा, तो 1 सप्ताह बाद भी क्या हो जाता? रविवार होता। 2 सप्ताह बाद भी रविवार होता। यहां पर क्या पूछ रहा है कि 2 सप्ताह और 4 दिन पहले, तो 2 सप्ताह यानी पहला सप्ताह के पहले भी रविवार होगा, दूसरे सप्ताह के पहले भी रविवार होगा। क्यों? क्योंकि आने वाले के साथ जिस दिन रहता है उसमें अगर हम 7 दिन और सप्ताह जोड़ते हैं तो फिर से वही दिन आ जाता है। रविवार में अगर 7 दिन जोड़ेंगे तो अगला दिन ही रविवार ही आएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो क्या पूछ रहा था कि 2 सप्ताह और 4 दिन पहले, यानी 2 सप्ताह तो पहले रविवार हुआ, अब 4 दिन पहले यानी रविवार, यानी पहला दिन, यानी 4 दिन पहले, तब पहला दिन रविवार के पहले कौन हो गया होगा? शनिवार हो गया होगा। कौन बार? शनिवार। दूसरा दिन कौन बार हो गया होगा? शुक्रवार हो गया होगा। तीसरा दिन आपका कौन बार हो गया होगा? बृहस्पतिवार हो गया होगा। कितना बार? बृहस्पतिवार। तो चौथा दिन कौन होगा? चौथा दिन हो जाएगा सर बुधवार। कौन बार? बुधवार। बताइए बुधवार कौन सा पूछ रहा था? 4 दिन पहले, तो बुधवार कौन सा आंसर में है? ऑप्शन में सी में। उम्मीद करते हैं आपको इस प्रकार का सवाल चंद सेकंडों में आप लोग बना लीजिएगा। और हम वादा करते हैं, वादा हम नहीं करेंगे जी, हट, रोज रोज वादे करते हैं, हट। अरे पगलैट, अब हम कैसे बताएं, आप ही बताओ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका ट्विस्ट,
ये देखिए क्या है ट्विस्ट, मैथमेटिक्स का। किस चीज का? मैथमेटिक्स का। कि सर इसका मतलब, तो आगे जो मैं 5 क्वेश्चन रीजनिंग का बताया, अब आगे मैं बताऊंगा 4 क्वेश्चन मैथ का। पूछिएगा क्यों सर? क्योंकि दिन कम है, मेहनत ज्यादा करना है। तो मेहनत ज्यादा करना है आप लोगों, तो हमें भी तो मेहनत करना पड़ेगा मेरे भाई। है कोई दिक्कत? समझ रहे हो बात को? चलिए शुरुआत करते हैं आज का मैथ का पहला क्वेश्चन। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा समझिएगा। कोई दिक्कत होगा समझ, बस 10 सेकंड में ही बनेगा। देखिएगा कैसे, बस सवाल को अपने तरीका से, किताबी भाषा से मत सोचिए। बस सोचिए कि हम बनाए हैं सवाल, बस, और कोई नहीं बनाया, सिर्फ आप बनाए। और सिर्फ इमेजिन कर लीजिए कि इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ हम ही दे सकते हैं। कैसे? देखिए हम आपको ऐसा करवा देंगे ना, एक सब्जी विक्रेता को एक सब्जी 40 रुपया में बेचने पर 40% की हानि होती है। पहला स्टेप समझिए, 40 रुपया में अगर बेचा तो कितना क्या हानि हुआ? 40% की। और हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, मैथ वाले वीडियो में, कि जब भी कितना भी परसेंटेज का हानि हो तो उसको क्या करते हैं? 100 से माइनस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? माइनस करते हैं। अगर कितना भी लाभ हो परसेंटेज में तो उसको 100 से क्या कर लेते हैं? प्लस कर लेते हैं। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? तो 40 रुपया बराबर कह सकते हैं कि 40% की हानि, तो 40% का हानि के मतलब उसका 60%, वस्तु का 60%। मान लीजिए वस्तु 100 रुपया के है, कितना के? 100 रुपया का। कोई दिक्कत? यहां पर एक चीज समझ लीजिए। चलिए अब बताइए कि 80, अब अगला स्टेप चलते हैं। तो उसी को 80 रुपया में बेचने पर, यही वाला के 80 रुपया में बेचने पर, 80 रुपया में बेचने पर कितना लाभ या हानि प्रतिशत होगा? तो आप लोग यहीं पे तो क्वेश्चन आंसर बन गया। दिखाई दे रहा है आंसर? दे रहा है आंसर? देखिए कैसे, जब 40 का दुगुना हो गया क्या? 80 दुगुना, तो यहीं पर 40% बराबर 40 रुपया बराबर 60%, तो 80 रुपया बराबर कर लीजिए 60 दुना के 120%। वस्तु कितना के था? 100 रुपया के। 80 रुपया में बेचने पर कितना आ रहा है? 120%। कितने का फायदा हुआ? फायदा हुआ कि नुकसान? कहिए सर फायदा हो गया। पहले तो 100 के था, लेकिन अब 80 में बेचे तो हमारा 20% के फायदा हो गया। कितना हो गया? 20% के। चूंकि 100 रुपया तो एक में हमारे पूंजी है ना? ये मत कर दीजिएगा सर 100, अरे बंडे है, 120 रुपया में से 100 रुपया तो तुर पूंजी है, तो फायदा कितना हुआ? 20% का लाभ हो गया। 20% किस ऑप्शन में? कहिएगा सर ऑप्शन नंबर, तो यहां पर लिख लीजिए 20% का लाभ। क्या हो गया? लाभ। क्या करने पर? 80 रुपया में बेचने पर उसको क्या होता है? 20% का लाभ होता है। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चे बच्चियों, छात्र छात्राओं, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे सवाल बढ़ते हैं दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगता है, समझ गए ना क्या करना है? रोज रोज डायलॉगबाजी नहीं जी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ए, बी और सी क्रमशः 4, 20 और 60 दिनों में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में? 4, 20 और 60 दिनों में। चलिए यहीं पर पहला स्टेप समझते हैं। कहीं ना ए जो है कितने दिन में कर रहा है? 4 दिनों में। बी जो है कितने दिन में कर रहा है? 20 दिनों में। सी जो है कितने दिन में? 60 दिनों में। सभी लोग यही सोच रहे होंगे कि सभी टीचर एक ही मेथड से क्यों बनाते हैं। दोस्तों एक बात समझिए, सबका मेथड एक ही रहता है, लेकिन तरीका अलग होता है। किसी किसी स्टूडेंट को अलग मेथड, पता नहीं कोई अलग मेथड बताता है, और किसी किसी को इजी स्टूडेंट को हार्ड वाला मेथड पसंद आता है, किसी किसी को हार्ड वाला इजी पसंद आता है। जो भी बोल दिया है, जो भी बोल दिया मैनेज कर लो यार, ठीक है? तो सबसे पहले यहां पे काम करेंगे ए, बी, सी 4, 20 और 60 दिनों में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। तो बताइए अगला स्टेप चलते हैं। एक साथ मिलकर काम करते हुए जब तीनों एक साथ होगी हैं तो वे उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तीनों एक के साथ मिल गया। समझ लीजिए कि सवाल हम ही इसको पैदा किए हैं, इसको अब बनाएंगे हम ही, ठीक है? शुरू हम ही किए हैं तो अंत भी हम ही करेंगे, ठीक है? तो इस प्रकार का जब भी सवाल आए तो सीधा बना देंगे एलसीएम मेथड। कौची? एलसीएम मेथड। तो 4 और 20 और 60 का जब एलसीएम निकालिएगा तो आ जाता है, एलसीएम निकाला आता है कि नहीं? निकाल लीजिए 4, 20 और 60 का। चलिए 2 दूना के 4, 10 दूना के 20, 30 दूना के 60, 2 एकम 2, 5 दूनी 10 और 15 दूनी 30, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 एकम 3, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। कितना आ गया एलसीएम बाबू? एलसीएम कहिएगा सर आ गया 60। हम समझा दे रहे बाबू, कोई कोई के एलसीएम ना भाई हो,
है, समझ रहे हो। चलिए 60 आ गया एलसीएम, कितना आ गया 60, टोटल काम का यूनिट 60 आ गया। अब सब का एक दिन का निकालिए, ए का एक दिन का निकालिए, एक दिन का कितना यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है, सी एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है, तभी तो पता चलेगा कि तीनों कितना मिलकर काम कर रहा है। तो बताइए ए कितना काम कर रहा है 4 यूनिट, तो बताइए एक दिन में कितना यूनिट करेगा, ए का यूनिट कितना है 4, तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा, तो सर कैसे बताएंगे, तो क्या करेंगे ये जो 4 है ना ये टोटल यूनिटवा से भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा 15 चौके 60, यानी एक दिन में जो ए है कितना यूनिट कर रहा है 15 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, चलिए अब बी के, बी जो है बी का यूनिट कितना है 20, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा 20 में क्या करेंगे कुल यूनिट से भागे कर देंगे, 20 दिया 60 यानी 3, बी जो है 3 यूनिट काम करेगा। अब सी जो है कितना यूनिट है इसका 60, कुल यूनिट ही इसका 60 है, तो 60 में 60 से भागा देंगे तो सी जो है इसका एक दिन आ जाएगा, एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। चलिए अब कह रहा है एक साथ मिल गया, जब तीनों एक के साथ मिल गया तो तीनों का प्लस कर लीजिए, जोड़ लीजिए, 15 3 18, 18 1 19। अब बताइए कि अब पूछ रहा है कि वे उसी काम को कितने दिन में, कुल काम का यूनिट कितना है 60 दिन, कितना दिन 60 दिन, तीनों मिल के काम कितना आया है 19 दिन, भागे कर लीजिए, 19 तिया 57, कितना आया 3, ये जो भागफल आया यहाँ पे आ जाएगा, शेष फल आया ऊपर आ जाएगा, और जो भाजक है ये नीचे आ जाएगा, तो यही आ जाएगा 3.3/19। किस ऑप्शन में है, तो देखिए थोड़ा सा घींची पीछी हो गया, ऑप्शन नंबर बी में आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग को तो ऐसे ही समझा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है, यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, इग्नोर मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 रीजनिंग 4 मैथ आपको मिलेगा ही मिलेगा। आज एक एक दिन बीच करके बताएंगे ना, तो आप लोग 21 मिनट 30 मिनट की वीडियो देखेंगे हैं, नहीं देखिए, देखना पड़ेगा। 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है। देखिए इस प्रकार का सवाल है, सबसे पहले समझिए क्या है, एक्स वाई मानने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए कैसे, 2 अंकों की एक संख्या है, क्या है 2 अंकों की, जिनका योग है 7, कोई 2 अंक है उनका योग 7 है, दोनों को आपस में जोड़ने पर 7 आ रहा है, और वही अंकवा के, ये वाला अंकवा के पलट दे रहे हैं और उसमें 3 जोड़ दे रहे हैं, तो वही अंकवा के 4 गुना हो जा रहा है। क्योंकि नहीं समझे सर, देखिए हम समझाते हैं। इसको बनाने के लिए हम डायरेक्ट ऑप्शन से ले लेते हैं, किससे, ऑप्शन से। चलिए मान लीजिए वो 2 अंक कौन है, 3 और 4 है, क्या है 4 है, 4 और 3 को आपस में जोड़िएगा तो बताइए 7 आता है, बिल्कुल आता है, आता है ना, 3 4 7, कितना 34 को ले लिए, आपस में 3 और 4 जोड़ देंगे तो आ गया 7, बस ऐसे समझाने के लिए लिख रहे हैं। अब इसको अंकों को पलट दिए, ये अंकवा जो 34 है इसको 4वां का जगह पर 3वां का जगह पर 4 आ गया, आज 4 का जगह पर चल गया 3, पलट दिए। अब पलटने पर तो नई संख्या में जो नया ये वाला 43 आया उसमें हम 3 जोड़ देंगे तो आ गया 46। अब उसके बाद क्या करा है, पर जोड़ने पर मूल संख्या कौन था 34, आपका याद है ना कि 4 गुनी, तो 34 के 4 गुना का 46 आता है, कहेंगे भात तेरी के जाओ है, गलती हो गया, नहीं, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाक से, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना, हम कोशिश कर रहे हैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ये वाला गलती हो गया, चलिए बी लेते हैं 16। चलिए आपस में इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऑलरेडी 7 आ ही जाएगा, चलिए इन दोनों को पलट देते हैं, पलटने पर आ गया 61। चलिए नहीं समझ रहे हैं, समझ, एक एक करके दिमाग में जबरदस्ती सेट करेंगे, जबरदस्ती, चाहे आप जो कर लीजिए। 16 को पलटेंगे तो आ जाएगा 61, और ओकरा में कितना जोड़ना है, 3 जोड़ देंगे तो आ गया कितना 64। अब मूल संख्या का 4 गुना, क्या जो ये 16 है इसका 4 गुना 64 होता है, तो जरा सा कहिएगा सर जी, यस सर, 16 चौके 64 बिल्कुल होता है। तो बताइए मूल संख्या क्या हो गया, आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल 20 सही हो जाएगा, बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गए।
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और कहीं से कोई तकलीफ है तो एक बार जरूर वीडियो पे आके कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। कहता है 20 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर के कितने ईंटों से 25 मीटर गुने 10 16 मीटर का फर्श बनाया जा सकता है? इस प्रकार का जब भी सवाल पूछे, जब भी सेंटीमीटर और मीटर में फर्श बनाओ, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप लोग को पता चला? नहीं सर, कितनी ईंट, यहीं पर ध्यान दीजिए, कितने ईंट, हमको ईंटों की संख्या निकालना है। ईंटों की संख्या निकालना रहेगा तो सबसे पहले लिख देंगे फर्श का क्षेत्रफल बटा ईंटों, एक ईंटों का क्षेत्रफल, एक ईंटों का क्षेत्रफल आपका आ जाएगा कुल ईंटों की संख्या। क्या आ जाएगा? कुल ईंटों। तो फर्श का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? फर्श का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले देखिए, फर्श का क्षेत्रफल दिया 25 मीटर और 16 मीटर, और दिया हुआ ईंटों का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में। बाबू तो कैसे बनेगा? तो इस मीटरवा को सेंटीमीटर में बदल लीजिए ना। तो जब सेंटीमीटर में बदलना रहता है तो क्या कर लेते हैं? 100 से गुना कर लेते हैं। तो 25 में 100 से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 2500, और 16 में 100 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 1600। आप बटे में क्या कर लीजिए? सेंटीमीटर से आप भाग कर लीजिए, सब तो सेंटीमीटर 20 गुना 10, यानी कि ईंटों का क्षेत्रफल, यानी फर्श का क्षेत्रफल बटा ईंटों का क्षेत्रफल बराबर कुल ईंटों की संख्या। कटा लीजिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 8 16। अब बताइए 25 8 हो गया बाद 200, कितना? 200, और 200 पे फिर 2 0, आ गया कितना? 20,000। ईंटों की कुल संख्या कितना आ गया? 20,000। किस ऑप्शन में? मार दीजिए ऑप्शन नंबर बी, आपका बिल्कुल सही आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पता नहीं, हम अपने तरफ से बहुत ज़्यादा 100% दिए हैं, शायद 110% दे दिए हैं। तो आप लोग से उम्मीद है वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। इसमें से थोड़ा सा सोच रहे थे थोड़ा सा आप लोग को एंटरटेनमेंट कर दे, लेकिन टाइम नहीं मिला। अगले वीडियो में ज़रूर करेंगे। तो एक सकता है कुछ और बचा हुआ है। ये देखिए आज की अच्छी बातें, थोड़ा सा अच्छी बातें करने के बाद सोने पर बड़ा अच्छा मजबूत नींद और फ्रेश नींद और अच्छे अच्छे ड्रीम्स आते हैं। दोस्त हमेशा, देखिए समझ लीजिए, दोस्त हमेशा एक बनाओ। क्या बनाओ? एक बनाओ, मगर वो ऐसा दोस्त बनाओ कि सामने वाले के 10-12 दोस्तों के सामने वो दोस्त अकेला ही काफ़ी है। ये तराजू देख रहे हैं, एक में बड्डी मनी हवा, एक में दुए गो काफ़ी हवा। कै गो? दुए गो काफ़ी है। तो दोस्त ऐसा बनाइए, एक ही बनाइए, मगर ऐसा बनाइए कि 10-12 के कितना उसके लिए काफ़ी हो। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए एनर्जी के साथ अगले एपिसोड में। जय हिंद, राधे राधे।